कल्पना करो घने जंगलों के बीच एक ऐसी दुनिया जहां आसमान को छूते पत्थर के पिरामिड खड़े हैं, जहां हर दीवार पर रहस्यमयी चिन्ह बने हैं, जहां लोग सितारों को देखकर भविष्य बता सकते हैं। और फिर एक दिन बिना किसी बड़े धमाके के, बिना किसी बड़ी आपदा के, ये पूरी सभ्यता धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये कहानी है माया सिविलाइजेशन की, जो इतिहास की सबसे रहस्यमयी और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आज से लगभग 2000 साल पहले मध्य अमेरिका के घने जंगलों में माया लोग रहते थे। उनका साम्राज्य आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरस तक फैला हुआ था। ये सिर्फ एक समाज नहीं था, बल्कि कई शक्तिशाली शहर राज्यों का नेटवर्क था, जो अपने अपने तरीके से शासन करते थे। माया लोग सिर्फ खेती करने वाले साधारण लोग नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में बेहद उन्नत थे। उन्होंने एक जटिल कैलेंडर बनाया था, जो इतना सटीक था कि वे सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते थे। उन्होंने अपनी खुद की लिखाई प्रणाली विकसित की, जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। उनकी इमारतें, जैसे विशाल पिरामिड और मंदिर, आज भी उनके ज्ञान और इंजीनियरिंग की ताकत को दिखाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माया सिविलाइजेशन अचानक एक दिन में खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया थी, जो कई दशकों और शायद सदियों तक चली। इसका पहला बड़ा कारण था पर्यावरण। माया लोग जंगलों के बीच रहते थे और उन्होंने अपने शहरों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई की। उन्हें पत्थर के भवन बनाने, ईंधन जलाने और खेती के लिए जमीन साफ करने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। धीरे धीरे जंगल कम होते गए और इसका सीधा असर पड़ा जलवायु पर। जब पेड़ कम हुए तो बारिश का पैटर्न बदल गया। माया सिविलाइजेशन जिस क्षेत्र में थी, वहां पहले से ही स्थिर नदियां कम थीं और वे बारिश पर निर्भर थे। जब कई सालों तक लगातार सूखा पड़ा तो पानी की कमी गंभीर समस्या बन गई। खेत सूख गए, फसलें खत्म हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा बड़ा कारण था जनसंख्या का दबाव। माया शहरों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही थी। अधिक लोगों को अधिक भोजन, अधिक पानी और अधिक संसाधनों की जरूरत थी। लेकिन जब सूखा पड़ा तो ये संतुलन टूट गया। संसाधन कम पड़ने लगे और समाज में तनाव बढ़ने लगा। तीसरा कारण था युद्ध। माया सिविलाइजेशन एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था, बल्कि कई स्वतंत्र शहर राज्य थे, जैसे टिकाल, कलाकमुल और पैलंग। ये शहर अक्सर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। जब संसाधन कम होने लगे तो ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ गए। हर शहर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। चौथा कारण था सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता। माया समाज में राजा को देवता जैसा माना जाता था। लोग विश्वास करते थे कि राजा देवताओं से संपर्क कर सकता है और बारिश ला सकता है। लेकिन जब बार बार सूखा पड़ा और कोई समाधान नहीं मिला तो लोगों का विश्वास टूटने लगा। उन्होंने अपने शासकों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इससे विद्रोह और अस्थिरता बढ़ी। धीरे धीरे लोग अपने शहरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े शहर, जो कभी जीवन से भरे हुए थे, खाली होने लगे। पिरामिड और मंदिर खड़े रहे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग गायब हो गए। जंगल ने धीरे धीरे इन शहरों को अपने अंदर समा लिया। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, माया लोग पूरी तरह से गायब नहीं हुए। आज भी लाखों लोग हैं जो माया सिविलाइजेशन के वंशज हैं और उनकी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। जो खत्म हुआ वो था उनका शहरी जीवन और उनका महान सभ्यता वाला ढांचा। आज वैज्ञानिकों ने कई सबूतों के आधार पर यह समझा है कि माया सिविलाइजेशन का पतन एक ही कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों के मिलकर असर डालने से हुआ। पर्यावरणीय बदलाव, सूखा, जनसंख्या का दबाव, युद्ध और सामाजिक अस्थिरता, इन सभी ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। चाहे कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देती है और अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करती, तो उसका पतन निश्चित है। तो सोचो, अगर आज की दुनिया भी वही गलतियां दोहराए, तो क्या हमारा भविष्य भी माया सिविलाइजेशन जैसा हो सकता है?